खुशी पहुंची पुलिस लेकर विवेक के घर। वैसे तो वो घर खुशी का भी है, हुआ करता था। विगत कई महीनों से अभी खुशी वहाँ नहीं रह रही है और बहुत तरह की बातें इस वाले मैटर में ना। तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई इतना ज़्यादा सस्पेंस तो एक मूवी आई थी ना, कटप्पा बाहुबली किसने मारा। तो बाहुबली मूवी में भी इतना सस्पेंस नहीं था पार्ट 2 आते वक्त, और लोग उसका भी इंतज़ार कर लिए थे पेशेंस के साथ। लेकिन अगर इंतज़ार नहीं हो पा रहा है तो इस चीज़ का नहीं हो पा रहा है कि भाई साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अब तक, और खुशी के वकील भी कुछ न कुछ चीज़ें किसी न किसी माध्यम से उनके सामने आती रहती हैं। अभी जो करंट कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ 2 न्यूज़ हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ हैं। एक पहली न्यूज़ है कि मैं इनकी गली में रहता हूँ और इनके घर बहुत ज़्यादा कलेश हुआ है क्योंकि मैं पड़ोसी हूँ। खुशी पुलिस लेकर आई थी पर विवेक घर पे नहीं मिला। खुशी बहुत ही रो रही थी। विवेक के घर वालों ने खुशी को एक बार बात भी नहीं सुनी, बाहर से ही निकाल दिया। अगर वैसे तो मैं बोलूँ, अगर खुशी पहुँची है पुलिस लेकर तो भाई साहब बाहर तो कोई नहीं निकाल सकता। और दूसरी बात ये कि बाहर बात सुनी या ना सुनी, अब घर में सुनाने को रह ही क्या गया है, क्योंकि जो इनका मैटर चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस यही नहीं, अभी और सुनिए। बिल्कुल सही बात है कि इन दोनों का डाइवोर्स प्रोसेस में चल रहा है। बहुत सारी और भी बातें प्रोसेस में चल रही हैं। ये भी सच है कि सोशल मीडिया हैंडल विवेक ही चेंज कर दिए हैं, पूरी आईडी पासवर्ड उन्हीं के पास है। तो जितनी भी अफवाहें हैं कि ये सिर्फ इन पे नया नया कुछ रोज़ कहानी आ जाती है। कभी कोई कहता है खुशी मेड बन गई है, वो किसी घर में काम करने लगी है। कोई कहता है विवेक ने पार्टी कर ली थी इसलिए लड़ाई हो गई थी। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा भाई साहब पगला गए कि डेट तक बताने लगे कि भाई उसने सुसाइड कर लिया, इसने ये कर लिया, फलान डमाक। अब इसमें जितनी भी बातें आती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें झूठी हों। सारी चीज़ें झूठी नहीं हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें सच्ची हैं। जैसे कुछ लोगों ने जो इनको देखा था कोर्ट के बाहर, तो जो पुलिस वाला केस है वो बिल्कुल सही है। और जिन लोगों ने भी देखा है कि कोर्ट के बाहर गई थी, पुलिस के साथ हैं, तमाम लोग जो बातें लिखते रहते हैं वो बात बिल्कुल सही है। इनको जो लड़ाई झगड़े वाले इश्यूज़ हैं वो भी बिल्कुल सही हैं। आईडीज़ वाली बातें वो भी सही हैं। कुछ फेक आईडीज़ के द्वारा जो बातचीत हो रही, गंद फैलाई जा रही, वो भी सही है। समय समय पे इनके कुछ चेला चापड़ कुछ ऐसी बातें लिख जाते हैं जो कि बेहद घटिया बात है। मैं कह रही हूँ भले आपकी अभी नहीं बन रही है, पहले आप हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता शेयर करते थे, आपका एक बच्चा भी है। इतना गंद आप लोग जो फैला रहे हो, कल को यही बच्चा जब बड़ा होगा सोसाइटी में लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसके बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में इस प्रकार की चीज़ें जान के उसको छेड़ भी सकते हैं। उसका स्कूल में भी जीना हराम हो सकता है। काश कि आप दोनों ये सोचें, एक दूसरे से बदला लेने की भावना में, मगर क्यों? एक दूसरे से बदला लेने की भावना इस चरम सीमा पे पहुंच गई है। खासकर विवेक के साइड से ऐसी ऐसी बातें खुशी के कैरेक्टर को लेकर लिखी गई हैं जो कि बेहद बकवास हैं, बेहद घटिया बातें हैं। ये बात अब सुनिए। हे गाइस, मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। खुशी किसी लड़के के साथ रेडिसन होटल में गई थी। लो जी, ये होटल में गई थी और उस होटल के जो रिसेप्शनिस्ट है उसने खुशी को पहचान लिया और उसने विवेक को टैग किया। बाद में उस होटल की डिटेल भी उसके पति विवेक को दे दिया। इनका डिस्प्यूट चल रहा है। ये एक्टिव इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नहीं रखना चाहते। सोशल मीडिया अकाउंट कौन लेगा या फिर शेयर कौन करेगा, जज ने बोला जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक अकाउंट पे कोई पोस्ट नहीं डालेगा, और ये पूरे तरीके से सच है। ओ भाई, तो मतलब यार दुनिया जहान के लोग जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वहाँ एक बच्चा भी है, बच्चे की कस्टडी कौन लेगा ये तो समझ में आता है। यहाँ पे जिसका जिसका अकाउंट है भाई, विवेक का अलग है, खुशी का अलग है, तो इसमें अकाउंट लेने की बात ही क्या आ रही है। आप अपना अकाउंट लीजिए, खुशी अपना अकाउंट ले ले, वो बात सारी हम मान लेते हैं। लेकिन
चलो ये भी मान लेते हैं कि जज ने ये भी कहा है कि चलिए जब तक आपका कोई चीज़ सामने नहीं आ जाता है तब तक आप ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपना कुछ भी नहीं बोलोगे, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इसका कुछ रिजल्ट नहीं आ जाता। तो ये बात है, जब तक दोनों पक्ष में कोई एक अपील ना करे तब तक ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है विवेक की तरफ से इस प्रकार की कोई चीज़ें बोली गई हो और उससे कुछ ऐसा साइन कराया गया हो या फिर ऐसा कुछ कहलाया गया हो वकील के द्वारा, तो ये चीज़ मैं मान सकती हूँ 100% श्योरिटी के साथ। लेकिन अगर ये बोला जाए तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि इन मैडम को कैसे पता है ये सारी चीज़ें इसी से पता चल जाता है कि ये कौन लोग हैं, कितने फेक लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वैसे ये सारी चीज़ें करके इनको मिलेगा क्या? इनको ये भी पता है कि रेडिसन होटल में गई थी, मतलब आप भी पीछे पीछे जा रही थी क्या? मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें। फिर इनको ये भी पता है कि जो रिसेप्शन में बैठने वाली लड़की थी उसने इनके पति को टैग कर दिया, फिर विवेक ने उसको कांटेक्ट किया, फिर उसने सारी डिटेल भी निकलवा के दे दी कि वो किस लड़के के साथ होटल में गई थी। कभी एक एक्टर को बदनाम किया जाता है वी पर्लपुरी को, तो कभी किसी और लड़के के साथ खुशी का रिश्ता जोड़ दिया जाता है। मतलब उसके कैरेक्टर को और कितना बदनाम करोगे और कितना उछालोगे? थोड़ी शर्म कर लो भाई साहब, ज़्यादा नहीं। ये किसके कारनामे हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक हैं अंजलि चौधरी करके, इन्होंने ये आईडी ने बहुत जगह रिप्लाई किया है। इनका कहना है स्टोरी बनाने की भी हद होती है, चिंटू चोर के चेले गाइज ये हैं और रोज़ एक नई स्टोरी लेकर आ जाते हैं ये लोग। क्यों अंजलि जी, मुझे तो चिंटू चोर ही लग रहा है। होने को तो चिंटू चोर भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की बातें कैसे कोई बोल सकता है यार? शर्म आनी चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जो भी इनकी सारी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे अपनी ही वाइफ को बदनाम किया जा रहा है, उस लड़की को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है यार, अभी नहीं बन पा रहा है, आपका जो भी समस्या है वो आपस में देख कर निपटाए कि अपना अपना आगे बढ़ो ज़िंदगी में, हैं। लेकिन जो ये सब चीज़ें कर रहे हो बहुत ही घटिया हैं, बेहद शर्मनाक है। कल को आपके बच्चे को ही झेलनी पड़ेंगी। तो भाई 100 की सीधी बात, अभी भी सिर्फ और सिर्फ अफवाहें आ रही हैं, अकाउंट को लेकर चल रही है लड़ाई। सुनने में तो एक बात और आई है कि मिस्टर चौधरी ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम ट्रांसफ़र कर दी है, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति पर बीवी अधिकार नहीं जमा सकती, उसको हक नहीं मिलेगा। ये गेम बहुत बढ़िया है। वैसे इनकी जो अभी ये संपत्ति बनाई गई है उसमें कितना ज़्यादा खुशी का सहयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संपत्ति ये जो आप कमा पाए हैं इसमें ना 100% खुशी का योगदान है। अदरवाइज़ आप लोगों को कौन जानता था यार सोशल मीडिया पे। इस बंदी की वजह से ही आपने जितना यूट्यूब पे इनकम बनाई लॉकडाउन के दौरान, स्नैपचैट पे जो बनाया, रील से जो कमाया, प्रमोशन की जो एक्टिविटी आपको मिली, वो सारे के सारे जितने भी क्रेडिट जाते हैं खुशी को जाते हैं। खुशी के बिना आप कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी यार, आप स्मार्ट तरीके फॉलो करके अगर प्रॉपर्टी आप अपने माँ के नाम ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, वकील के जो चीज़ें हैं वो आपको बताता है ऐसे करो वैसे करो, ऊपर वाले से बच पाओगे क्या? गलती जिसकी भी है ऊपर वाला तो बजा के रख देगा, हैं। कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं। और एक चीज़ और सुनिए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब यूँ पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि न्याय मिले जिसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि किसके साथ गलत हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले लाइक करके जाइएगा जी। टाटा बाय बाय।